लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस कंपनी का सोलर पैनल लें। जी हाँ, काफ़ी कमेंट्स आए थे लोगों के कि हमें एक बार गाइड करें कि किस कंपनी का सोलर पैनल लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आप पैनल कौन सा लें और किस कंपनी का फिर आप सोलर पैनल लें। तो आज इस वीडियो में हम सारा ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बता दूं कि हमने एक वेबसाइट शुरू की है businesscourse.in के नाम से। अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड या अपनी स्किल से रिलेटेड कोई भी कोर्स सीखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सीख सकते हैं। तो बात आती है सोलर पैनल की कि किस कंपनी का सोलर पैनल लें। जी देखिए, सोलर पैनल की काफ़ी पॉइंट्स पर डिपेंड करता है कि किस कंपनी का सोलर पैनल आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद हम प्रेफरेंस देंगे कि किस कंपनी का आपको सोलर पैनल लेना चाहिए। मैं एक दो कंपनी की प्रेफरेंस आपको दे दूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं हम पॉइंट्स की, किस पॉइंट्स के आधार पर हम सोलर पैनल लें। तो सबसे पहले बात आती है इसमें क्वालिटी कि किस पैनल की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो आपको हमेशा उसी पैनल को रखना है जिसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो। अब क्वालिटी कई हिसाब से होती है, जैसे क्वालिटी के हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे पैनल आजकल जो आते हैं, पॉली पैनल आते हैं, मोनो पैनल आते हैं, मोनोपर्क आते हैं और बाइफेशियल आते हैं। तो इस हिसाब से जो मार्केट से रिव्यू आ रहा है, अभी तक मोनोपर्क सबसे बेहतर रिव्यू अभी मोनोपर्क का आ रहा है। बाइफेशियल भी अभी मार्केट में चला हुआ है, तो मोनोपर्क का बेहतर रिव्यू है। तो इसमें एक तो चीज़ ये निकल कर आती है कि अगर आप मोनोपर्क लेंगे, आप किसी भी एरिया से हो, तो वो आपके लिए सही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जैसे नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ के एरिया में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है मोनोपर्क की। आप पोली से भी अच्छा आपको काम देता है पोली, क्योंकि धूप यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो आपको पोली में भी कोई नुकसान नहीं है, और अगर आप मोनोपर्क लेना चाहें तो उसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं है, बस ये उसकी कॉस्ट थोड़ी हैवी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बात होगी पैनल के टाइप्स की कि किस प्रकार का आप पैनल लेना चाहते हैं। अब टाइप आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे आपने देख लिया कि हाँ नॉर्थ इंडिया में है और आप नॉर्थ इंडिया में पॉली पैनल लेना चाहते हैं, तो इससे ये होगा कि आप पॉली पैनल किस कंपनी का लें। या आपने डिसाइड किया मोनो पैनल लेना है, तो मोनो पैनल किस कंपनी का लें, या मोनो पर किस कंपनी का लें, या बाइफेशियल कौन सी कंपनी का लें। बात आती है इन पर, क्योंकि कंपैरिजन आप वहीं करना। ऐसा नहीं है अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी का आपने पॉली पैनल ले लिया और किसी कंपनी का आपने मोनो पैनल ले लिया, अब उनका कंपैरिजन में तो आपको सीधी सी बात है डिफरेंस मिले ही मिलेगा। तो आपको अगर जो टाइप है पैनल का, पहले तो वो सेम रखना है, उसके बाद आपको कंपैरिजन करना है। तो आपने जब टाइप सेम ले लिया, उसके बाद बात आती है कि क्वालिटी, कि किस कंपनी के पैनल की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। अब क्वालिटी में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले तो कितने वाट का पैनल है, क्या उसकी एफिशिएंसी है, कितने वोल्ट वो प्रोड्यूस करता है और कितनी वो एम्पियर प्रोड्यूस करता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो कितने परसेंट उसकी एफिशिएंसी है, यानी कि एरिया के हिसाब से कितना परसेंट वो काम करेगा, ये उसकी एफिशिएंसी होती है। तो इनके हिसाब से आप अगर पैनल पे देखें तो उसकी डिस्क्रिप्शन देखें, तो डिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है कि इस पैनल की एफिशिएंसी 17% है, 16% है। जैसे ज़्यादातर 17% आती है पोली की, मोनोपर्क की फिर 18% तक होती है, और उसके बाद ऐसे ही 22 या 20 से 22 बाइफेशियल की बता रहे हैं अभी। तो इस प्रकार से होती है एफिशिएंसी। तो बात इसमें आती है एफिशिएंसी की, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना नहीं पता टेक्निकली कि आप कैसे एफिशिएंसी चेक करें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन का कैसे टाइम निकालें इन चीज़ों का, तो उसके लिए सीधा सा फंडा है, आप वोल्ट और एम्पियर देख लें उसका। मान लीजिए 400 वाट का पैनल है आपका, जो वाट की जो इक्वेशन होती है, वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। तो ये जो वाट की इक्वेशन होती है, तो जिस पैनल जो जितने वाट का है और वो अगर उतनी वोल्ट और एम्पियर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उतनी वाटेज आ रही है, तो यानी कि वो पैनल संपूर्ण है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कंपनी ने कोई गड़बड़ी नहीं की। ऐसा होता है कि कंपनी ने 390 वाट कर दिया और 390 में जब आपने पैनल चेक किया तो वो निकलता 380 का ही है, ऐसा भी होता है कुछ कंपनियों में। तो उसके बाद आप देख लें कि वोल्ट और एम्पियर की वो भी उसके पीछे ही लिखा होता है, आप उससे देख लें, या फिर उसमें आपको कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। आप डायरेक्ट पैनल की वोल्ट चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से और उसके एम्पियर चेक कर सकते हैं, तो उससे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, और उस इक्वेशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये पैनल हाँ इक्वलिटी में है या नहीं है। तो बात हो गई इसमें क्वालिटी की कि वोल्ट और एम्पियर चेक कर लें, उसकी वाटेज चेक कर लें, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पैनल बेहतर है। अब उसके बाद होता है वारंटी, क्योंकि पहले जब सोलर पैनल आते थे तो सभी लगभग 25 ईयर्स की वारंटी में आते थे, फिर कुछ कंपनियों ने 30 ईयर्स की वारंटी में निकालने शुरू कर दिए।
अब ऐसा होता है कि 30 ईयर्स की वारंटी है, तो हर वर्ष जो डिक्रीमेंट आता है पैनल में लगभग 1% का डिक्रीमेंट आता है, यानी कि 10 साल में 10% पैनल काम कम करता है, 20 साल में 20% कम करेगा, और अगर 30 साल की वारंटी दे रही है कंपनी तो जहाँ तक मेरा है वो 30 साल तक 30% तक कम करेगा। लेकिन कुछ कंपनियों का कहना है कि 30 साल में उनका पैनल केवल 20% तक ही डिक्रीमेंट देगा, यानी कि अगर वो आज 100 है तो वो 80% होगा 30 साल के बाद भी। तो कुछ कंपनियों का ऐसा मानना है, तो उसके हिसाब से आप वारंटी चेक कर सकते हैं। वारंटी चेक करने के बाद उसके बाद हमारी क्वालिटी हो गई, वारंटी हो गई, उसके बाद आती है हमारी प्राइस की। और अगर आप प्राइस से पहले भी एक पॉइंट रखें तो वो है सर्विस, कि सर्विस कौन सी कंपनी बेहतर दे रही है। जैसे कुछ कंपनी ऐसी, जैसे सोलरिक्स एक कंपनी आई थी, सोलरिक्स कंपनी की बिल्कुल ज़ीरो सर्विस है, ये मैं खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, पैनल तो उनके अच्छे थे लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आई और उनकी सर्विस बिल्कुल ही जीरो रही है। और बात अगर और कंपनियों की करें, कुछ कंपनियां ये कह के देती हैं, जैसे विक्रम कंपनी है, विक्रम कंपनी कोई वारंटी नहीं लेती। अगर आप उसके पैनल लेते हैं और उसकी कंप्लेंट करते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि भाई सर्विस कौन बेहतर देता है। और उसके बाद आती है प्राइस की, कि इन सारी चीज़ों में, जो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद भी जिसका प्राइस सही है वो पैनल आप प्रेफर करें, जिसकी क्वालिटी भी सही है, जिसका परफॉर्मेंस सही है, जिसकी वारंटी सही है, जिसकी सर्विस सही है। उसके बाद बात आती है प्राइस की, और उसका प्राइस भी सही है, तो उसके बाद आप उस पैनल को ले सकते हैं। और पैनल लेने का जैसे काफ़ी कंपनियां हैं, मैं आप बताता हूं, जैसे माइक्रोटेक है, माइक्रोटेक के पैनल अच्छे हैं, बेहतर काम करते हैं, सर्विस भी बहुत बेहतर है उनकी, ऐसी बात नहीं है कि सर्विस में कोई कमी है, सर्विस भी बहुत अच्छी है उनकी, और प्राइस भी ठीक है। उसके बाद पैनल की बात करें हम यूटीएल की, यूटीएल का पैनल माइक्रोटेक से थोड़ा बेहतर है। माइक्रोटेक से जब बेहतर वो पैनल है तो उसके प्राइस भी थोड़ा हाई है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स की बात करें तो यूटीएल अपनी जगह ठीक है। उसके बाद आती है फिर टाटा पावर की। टाटा पावर में 2 पैनल आते हैं, एक टाटा पावर और एक टाटा ग्रीन। अब अगर टाटा ग्रीन की हम बात करें तो टाटा ग्रीन की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन टाटा पावर की अगर हम बात करें तो टाटा पावर का पैनल अच्छा है, अच्छे लेवल का पैनल है, उसका प्राइस भी इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। और कुछ कंपनियां हैं जैसे हैवल्स ने निकाले हैं, लुमिनस ने निकाला, लुमिनस का पैनल अच्छा है लेकिन उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर हम लुमिनस की और यूटीएल की बराबरी करें तो यूटीएल का पैनल बेहतर है, उसमें आपको यूटीएल में फ़ायदा है। तो इस प्रकार से आपको देखना है ये सारी चीज़ें किस किस डिपेंड से आप किस कंपनी का पैनल लेते हैं। और अगर हम बात करें फिर इसमें 2 टाइप के सोलर आते हैं। जैसे आपको ये भी देखना है कि आपको इंडस्ट्रियल पैनल लगाना है या डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक में ज़्यादातर अगर हम बात करें कि 5 किलोवाट से अगर कम का पैनल आपको लगाना है तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा जिसकी एम्पियर ज़्यादा है वो पैनल आप लें। और अगर आप 5 किलोवाट से ज़्यादा लेना चाहते हैं, ऑन ग्रिड आपका सिस्टम है, ऑफ ग्रिड पे तो सीधा आंख बंद करके आप वो पैनल लें जिसकी एम्पेयर ज़्यादा है। मान लीजिए 2 बैटरी पे आपने पैनल लगवाना है, 4 बैटरी पे लगवाना है, 20 बैटरी पे लगवाना है, तो वो पैनल प्रेफर करें जिसकी एम्पेयर ज़्यादा है, क्योंकि ऑफ ग्रिड में एम्पेयर ज़्यादा महत्व देती है वोल्ट की अपेक्षा। और अगर बात आती है ऑन ग्रिड की, तो ऑन ग्रिड में आपको उस पैनल को लेना है जिसकी वोल्ट ज़्यादा हो, यानी कि जिस पैनल की वोल्ट ज़्यादा है वो पैनल आप प्रेफर करें। क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल में होता है कि बड़े बड़े प्लांट हैं और ऑन ग्रिड सिस्टम लगते हैं, तो उसमें आपको उस पैनल को लेना है जिसकी वोल्ट ज़्यादा है। लेकिन इंडस्ट्रियल में इतनी टेंशन नहीं लेता कोई, क्योंकि जिसकी इंडस्ट्री होती है वो तो सीधा जो है भाई किसी कंपनी से डील करता है, और आपका जो भी टेंशन है आपकी, आप कुछ भी लगाओ कैसा भी लगाओ। तो अगर आपको इंडस्ट्रियल लगाना है तो वो पैनल प्रेफर करें जिसकी वोल्ट ज़्यादा हो। और अगर आपको ऑफ ग्रिड लगाना है या घर के लिए लगाना है, 5 किलोवाट से कम लगाना है, तो उसमें आपको जो पैनल लगाना है जिसकी एम्पेयर ज़्यादा हो वो पैनल आप लगाएं। और अगर आपको घर में ही 5 किलोवाट से ज़्यादा प्लांट लगाना है और ऑन ग्रिड लगवाना है तो उसमें वोल्ट का ध्यान रखें जिसकी वोल्ट ज़्यादा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक्साइड का जो पैनल है, एक्साइड के पैनल की वोल्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एम्पेयर। जैसे उनका 250 वाट का जो पैनल है, अगर हम उसकी VOC देखें तो लगभग 45 के लगभग उसकी VOC है, और उसकी जो एम्पेयर है वो मैक्सिमम 6-6.5 एम्पेयर है। तो इस प्रकार से आपको ये भी देखना है, ये मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया है एक्साइड का, कि अगर आप जैसे एक्साइड का सोलर उसकी एम्पेयर बहुत कम है, वोल्ट उसकी ज़्यादा है, तो वो ऑन ग्रिड सिस्टम में बहुत बेहतर पैनल है। अगर आपको बड़ा प्लांट लगवाना है 5 किलोवाट से ऊपर का, ऑन ग्रिड लगवाना है 3, या ऑन ग्रिड आपको 3 किलोवाट का लगवाना है, वहाँ वो लगवाएं क्योंकि उसकी वोल्ट पहले ज़्यादा है। पैनासोनिक का पैनल है, उसकी वोल्ट ज़्यादा है, वो लगवाएं आप, लेकिन इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंट्स मैंने बताए
जिसका सर्विस बेहतर हो, क्वालिटी बेहतर हो, प्राइस ठीक हो, वो पैनल आप प्रेफर करें। और सर्विस के हिसाब से मैं आपको वो कहूँ जो आपके लोकल एरिया में जिसकी ज़्यादा सेल है या लोकल एरिया में जिसका नाम है, वो पैनल आप लें, क्योंकि उसके आपको सर्विस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने बताया कि कौन सा पैनल आप प्रेफर करें। मैंने कुछ कंपनियों के नाम भी बताए हैं और उनका थोड़ा रीज़न भी बताया क्यों आप पैनल लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी हम नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।